राजसमंद के देवगढ़ से ये खबर है। युवक को जलाने की कोशिश की गई, ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर जलाने की कोशिश की गई। झुलसे हुए युवक को उदयपुर रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। 8-10 लोगों को राउंड अप करने की सूचना है। हीरा की बस्ती देवनारायण मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो देवगढ़ में एक पुजारी को जलाने की कोशिश की गई। देवगढ़ में ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर जलाने की कोशिश की गई। लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग लेने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है। एमएलए फोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। जो घटना कारित की उसमें मजनू के पर्चा बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया। रात को पुलिस के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर दबिश देके 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया, और जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस बात को लेकर पूर्व में भी एक सिविल दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें इसको बेदखल नहीं करने वाली बात सामने आई। और अलकेश राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, इस पूरी वारदात को लेकर क्या अपडेट? ये सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट ये बताना चाहूंगा कि इस घटनाक्रम के बाद अब पुलिस हरकत में आ चुकी है। हमारी जब एडिशनल एसपी जो शिवलाल बेरवा है वो मौके पर खुद पहुंच चुके हैं, और इस सारे जो इन्वेस्टिगेशन की जो बागडोर है उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। जब हमने उनसे बात की इस बारे में तो उनका ये कहना है कि 10 से 15 लोगों को हमने राउंड अप किया है, और जिसमें मुख्य आरोपी जो इस घटनाक्रम से जुड़े जो मुख्य आरोपी है वो भी उनमें शामिल है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं एडिशनल एसपी ने खुद ने इस बात को माना है कि इस विवाद को लेकर जो है एक न्यायालय में भी एक वाद चल रहा है, जिसका फैसला भी इस पुजारी परिवार के पक्ष में आया था। बस अब ये मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा विवाद जो जुड़ा हुआ है वो हीरा की बस्ती जो गांव है वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर की जमीन को लेकर ये विवाद जुड़ा हुआ है। मंदिर की जो जमीन को लेकर जो ये पुजारी परिवार सालों से वहाँ मंदिर की जमीन पर जो काबिज था, तो गांव के ही कुछ लोग इसको वो जमीन से बेदखल करना चाहते हैं और जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इस बात को लेकर तो पुजारी पुत्र है उनका ये कहना है कि कई बार उन्होंने कामली घाट चौकी पर भी शिकायत की, लेकिन आमतौर पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब पुलिस के वहाँ पर कुछ एक्शन करने की कोशिश की तो वहाँ का कुछ रसूखदार लोगों ने उनको छुड़वा दिया। इस वजह से जो अपराधी तत्व है वो लगातार बेखौफ होते जा रहे थे, लगातार उन्हें धमकाया भी जा रहा था और उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा था कि वो जमीन को छोड़ दे और जमीन को छोड़कर वहां से चले जाएं। पुजारी पुत्र का ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरपंच और जो वहाँ का जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने उनको ये प्रलोभन दिया था कि वो जमीन को छोड़कर चले जाएं। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कल रात को करीब 8:30 बजे के वक्त की बात है, जब वहाँ पर ये पुजारी परिवार खाना खा रहा था, तभी 10 से 12 लोग वहाँ मौके पर पहुंचते हैं और पेट्रोल जो हाथ में था वो पेट्रोल छिड़क देख के अंदर फेंक देते हैं। तो वहाँ लकड़ियाँ जो जल्दी होती है ऐसे में अंदर आग लग जाती है और पुजारी दंपति करीब 80% झुलस गया है, जिसका फिलहाल उदयपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। अलकेश, जब कोर्ट का फैसला पहले पुजारी के पक्ष में आ चुका था, न्यायालय में अगर ये विवाद था कोर्ट का, और उसके बाद अगर पुजारी का बेटा जाकर पुलिस से लगातार शिकायत कर रहा था, तो सवाल ये उठता है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस की भूमिका भी इसमें संदेह के घेरे में है। जी, आपका सवाल एकदम लाजमी है कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो पुलिस के ऊपर उठ रहा है। पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदेहास्पद नजर आ रही है, क्योंकि पुजारी पुत्र साफ तौर पर ये आरोप लगा रहा है कि हमने कई बार इस मामले को लेकर
पुलिस में शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना यह है कि पुलिस लगातार राजनीतिक दबाव या रसूखदार जो वहाँ के लोग थे उनके प्रेशर में काम कर रही है, और ऐसे में जो पुजारी जो गरीब परिवार था उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उनका ये कहना है पीड़ित परिवार का लगातार इस जमीन को लेकर जो विवाद बना हुआ है इसकी कई बार वो शिकायत कर चुके हैं। ये विवाद पुराना है, सालों से विवाद चल रहा है। ऐसे में पुलिस वाकिफ है पूरे विवाद से, लेकिन पुलिस ने कहीं न कहीं इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, और ऐसे में अपराधी जो थे उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने पुजारी परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश कर दी और इस वारदात को अंजाम दे दिया। गनीमत यह रही कि मौके पर कुछ लोग थे और पुजारी के जो बेटे थे उनका ये कहना था उन्हें भी बंधक बना दिया, लेकिन वो खुल गए और ऐसे में उन्होंने पानी डालकर जो अपने माता पिता को बचा लिया। इस वजह से वो अब भी जिंदा है। अलकेश, हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भी जो है रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रामलाल जी, ये राजसमंद की घटना है जहां एक पुजारी दंपत्ति को 80% तक दबंगों ने जला दिया। विवाद था मंदिर की जमीन से जुड़ा, दबंग चाहते थे कि उस जमीन को जो है वो उनके कब्जे में लिया जाए। इससे पहले भी ये विवाद चलता रहा था, कोर्ट ने फैसला भी पुजारी के पक्ष में दिया था। बावजूद इसके वहां के कुछ स्थानीय दबंगों ने मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति को 80% तक जला दिया है। आपका क्या टेक रामलाल जी? देखिए, राजस्थान के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार आई है ये पहली घटना नहीं है। करौली के अंदर पुजारी जिंदा जला, दौसा के अंदर पुजारी जिंदा जला, जयपुर के अंदर पुजारी जिंदा जला, और अब राजसमंद के अंदर पुजारी जिंदा जला। कहीं ना कहीं इन घटनाओं के अंदर प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही है। समय रहते अगर कार्रवाई कर लेते हैं या समय रहते लोगों को पाबंद कर देते हैं तो मुझे लगता है कि ये हौसला इतना नहीं बढ़ता कि पुजारी को जिंदा जलाने की नौबत आती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर के ऊपर रहा हो चाहे पुलिस के स्तर के ऊपर रहा हो। और अब तो राजस्थान के अंदर लग भी नहीं रहा कि राजस्थान में कोई सरकार नाम की चीज बची है, कानून नाम की कोई चीज बची है। पुलिस कठोरता से साथ अपराधियों के साथ सलूक करने का काम करती है। आज जिस तरीके की खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे आपके प्रिंट मीडिया हो, सबने आज लीड खबर बनाई है कि राजस्थान अपराधियों की शरणस्थली बन चुका है। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अपराधी राजस्थान में आके और आराम से फरारी काटने का काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग उनको शरण देने का काम कर रहे हैं। कठोरता के साथ कार्रवाई करें तो ऐसे अपराधी मानसिकता के लोगों के मनोबल डाउन हो सकता है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जी रामलाल जी, अब चूंकि ये बुजुर्ग हैं, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, उस समय टेलीविजन स्क्रीन देख पा रहे हो तो काफी बुजुर्ग पुजारी है और पूरी जली हुई तस्वीरें आप जो है वो सामने देख सकते हैं। स्थानीय दबंग है, जमीन खाली करवाना चाह रहे थे। इसको लेकर आप वहां पर जो है वो किसी तरीके की कोई कार्रवाई या आपकी मौजूदगी वहां पर दर्शाने वाले हैं पुजारी के पक्ष में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय जो इकाई है वो तत्परता के साथ कार्रवाई भी करेगी, प्रशासन को मजबूर भी करेगी। और अब प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, तो घटना कारित होने के उपरांत आप कार्रवाई करें। इससे अच्छा होना कि घटना हो ही नहीं, उससे पहले ही आप कार्रवाई कर लें। जी रामलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। रामलाल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, कहा स्थानीय निकाय पुजारी के पक्ष में वहां पर जाएगी और प्रशासन पर दबाव बनाएगी। हालांकि इसमें 10 लोगों को हिरासत में लिया भी गया है। राजसमंद की घटना है, जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने पुजारी परिवार पर हमला किया। गुलाबचंद कटारिया, वरिष्ठ नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाब जी, ये घटना राजसमंद की है। एक पुजारी दंपति, पति पत्नी जो कि बुजुर्ग हैं, दबंगों ने जमीन कब्जाने के लिए 80% तक उनको जला दिया। इस समय हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। क्या प्रतिक्रिया आपकी गुलाब जी? वो निश्चित है, राजस्थान में ये एक प्रक्रिया सी चल पड़ी है। ये तीसरा चौथा हादसा हो रहा है, पुजारियों के खिलाफ इस प्रकार का एक तरह से जुर्म हो रहा है। और मैं सोचता हूँ ये घटना प्रशासन के ध्यान में भी थी और इसके पहले शिकायत उन्होंने वहाँ की चौकी को भी की थी। इसका मतलब यह है कि लापरवाही के कारण से और फिर जिस प्रकार से दबंगों ने, जिनके खिलाफ उन्होंने पहले से रिपोर्ट दी हुई थी, इस प्रकार की एक निंदनीय घटना जो है राजस्थान में हुई है। और सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी एक तरह से नींद सो रही है। तो उसके कारण से लोगों के मन में धार्मिक भावनाओं के प्रति जिनकी आस्था है उनको बहुत आक्रोश है। इस प्रकार की घटनाएं जो एक के बाद एक हो रही है और अपराधियों को
समय पर जो पुलिस को कार्रवाई करनी वो नहीं करने के कारण से घटना घटित हुई है, निंदनीय है। और इसमें अपराधियों को भी सजा मिले और सरकार को भी एक तरह से इस बारे में बहुत ही सतर्क होकर के तुरंत जारी करना चाहिए। जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए गुलाब जी आपका बहुत शुक्रिया। गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पर कहा सरकार को इस मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ये बात भी उन्होंने कही, प्रदेश प्रवक्ता ने भी कही, गुलाब चंद कटारिया ने भी कही, पुजारियों पर पिछले कुछ समय के अंदर लगातार हमले हुए हैं जिसमें से ज्यादातर मंदिर या जमीन विवाद से जुड़े मामले थे और उसी कड़ी के अंदर अब ये राजसमंद देवगढ़ का भी मामला सामने आया जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति को ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया गया, वो भी उस समय जब वो रात को खाना खा रहे थे। ये गनीमत रही, आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें फौरन आग बुझाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल इनकी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।